नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शिमला में बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़, हरियाणा से 28 कार बैटरी हुई बरामद। हिमाचल में मौसम फिर बदलेगा करवट, तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अडानी ग्रुप विवाद पर कांग्रेस का प्रदेश भर में संसद से सड़क तक देशव्यापी प्रदर्शन। शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक, प्रदेश में रिक्त पड़े 12,000 पदों पर जल्द हो सकती है चरणबद्ध भर्तियां। राज्य के छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की धूम, पूर्व विधायक चौधरी के निश्चम ने की बतौर अतिथि शिरकत। कौन? अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हर रोज की प्रॉब्लम जैसे चेहरे के डार्क पैचेस और स्पॉट्स, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब टेंशन भूलकर चैन से सो जाइए। बस सोने से पहले मेमोपी HC क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और मॉर्निंग में स्का क्लियर क्रीम का, क्योंकि चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। और रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की। उपमंडल पांवटा वन क्षेत्र और कन्नर श्रीजंग नेशनल पार्क में बाघ के पैरों के निशान मिलने से अब हिमाचल और उत्तराखंड वन्य जीव विभाग उत्साहित है। दिलचस्प बात इसमें यह है कि देहरादून से आए वाइल्ड लाइफ विभाग के वेटनरी अधिकारी डॉक्टर राकेश नौटियाल ने वन मंडल पांवटा और कन्नर श्रीजंग नेशनल पार्क के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाघ की मॉनिटरिंग के बारे में भी जानकारी दी और बाघ की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए कैमरे में ये गतिविधियां कैद हो सके, इसके लिए जगह जगह कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। प्रेजेंस देखी जा रही है, तो खास तौर पे जब यहाँ से अभी समाचार पत्र और लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि यहाँ पे जो है वो टाइगर की प्रेजेंस है, तो हम लोग जो है वो हिमाचल के जो हमारे पांवटा साहिब के लोग हैं, इनको जो है वो ट्रेनिंग देने आए हैं कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी और यदि वो टाइगर है और कैसा है क्या है, तो उसमें कैमरा ट्रैप और डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइन की ट्रेनिंग देने यहाँ आए हैं और फील्ड में भी जाके उसको जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि हिमाचल की आर्थिकी को पूरी तरह से खराब कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार पर 75,000 करोड़ और 11,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है और इस अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में लगभग 4 साल का वक्त बीत जाएगा। 4,500 करोड़ का जो कर्मचारी अधिकारी 6th पे कमीशन में आया उनका एरियर है, 992 करोड़ रुपया DA का एरियर है, और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाए तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 प्लस 16,000 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है, और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया। प्रदेश के शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े 1000 पदों पर चरणबद्ध तरीके से जल्द भर्ती हो सकती है। आज शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने शिरकत की और कहा कि शिक्षा विभाग में एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन विभाग में एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन में लगभग 12,000 पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा। जो आपके बैच वाइज की अपॉइंटमेंट्स थी, जो प्रमोशन के केसेस थे, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, उनको शीघ्र एक निश्चित समय अवधि में ये पोस्ट फिलअप हो, क्योंकि वर्तमान में ही लगभग कोई 12,000 के आसपास आपकी रिक्तियां आपके दोनों विभागों में, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहें। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान VRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और IB में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से आंख मिचौली खेलने लग गया है। 9 फरवरी से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करेगा और जिसका असर
2 दिन तक रहने वाला है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है और सुबह से ही मौसम के कड़े तेवर भी देखने को मिले हैं। हालांकि मौसम विभाग शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने इस दौरान जानकारी दी है। क्या कहा, जरा सुनिए। आज 24 घंटे में कुछ 3 जिले चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू के ऊपर के एरियाज वहां पे हल्का स्नोफॉल देखने को मिला है। बाकी प्रदेश के हिस्से जो मध्यम और निचले क्षेत्र है वहां पे बादल और हल्की बारिश देखने को मिली है। टेम्परेचर की जहां तक बात है, टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं जो दिन के तापमान है, और जो रात के तापमान है उसमें सामान्य से कुछ कमी है। और अगले जो अगर फोरकास्ट ऐसा है कि आज खराब रहेगा, कल और परसों में इसमें कमी आएगी, ठीक रहेगा। 9 और 10 में एक दूसरा पश्चिम विक्षोभ भी अप्रोच कर रहा है। तो उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी रिसर्च फर्म के द्वारा लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप पर सियासी पारा देश भर में हाई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि SBI और LIC में लोगों का लाखों करोड़ों आज डूबने की कगार पर है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसके पीछे क्या कहा, जरा सुनिए। आज कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष इस बात को लेके पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घटनाक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी जी के साथ हुआ, आपने देखा कि 5 दिन के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए के जो है शेयर डाउन के। SBI का पैसा 45 करोड़ लोगों का पैसा लगा है। SBI ने जो है इन्वेस्ट किया है, लोन दिया है अडानी को। उसी तरह LIC पे 40 करोड़ लोगों का, भारतवर्ष के लोगों का पैसा लगा हुआ है। आज ये सारा पैसा डूबने के कागार पे है। शिमला के समर हिल में HP नंबर के एक कार बेकाबू होते हुए सड़क किनारे खड़ी युवती को टक्कर मार दी और फास्ट फूड के एक स्टॉल में जाकर घुस गई। गनीमत ये रही कि किसी को भी गंभीर चोट इस दौरान नहीं आई। शिमला पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले और CCTV फुटेज में ये निकलकर सामने आया है कि ब्रेक फेल की वजह से ही ये हादसा हुआ है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।